बहुत पुराने दौर की बात बताओ, इमाम शाफी का नाम नहीं सुना होगा पाकिस्तान में आपने, बहुत पुराने वक्तों की बात है। तब से उनकी किताबें पढ़े, उनके लेक्चर सुने। मैं ना बचपन में इमाम शाफी पे ट्रेन हुआ हूँ असल में, मेरे असातिज़ा शाफीन थे, मैंने उन्हीं की वजह से, इमाम शाफी की वजह से जो इंस्पिरेशन मेरे असातिज़ा ने दी, अपने बेटे का नाम मैंने शाफी रखा कि दैट वाज द मैन हु सीन द वर्टेक्स। उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने वर्टेक्स मैं आगे वर्टेक्स देख रहा हूँ। वर्टेक्स क्या होता है? IEEE वर्टेक्स बताएं। VERTEX वर्टेक्स। IEEE ने बुलाया ना आपको? सही पकड़ा है, सही। कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल क्या मतलब है वर्टेक्स का? कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है? कि आगे आप दो रास्ते निकलेंगे इधर से, सोच आप स्प्लिट हो जाएगी। ये शाफई बोल रहे हैं कि अब इनको इकट्ठा करना पता नहीं किसके बस की बात है। फलसफा टूट गया, दो में बट गया। 1200 साल पहले की बात है। अभी भी हमें वही दो मुसलमान नजर आते हैं। कमिंग बैक, आपसे मैं पूछता हूँ ना, मैं खुद क्यों बताऊँ आपको? डॉक्टर के पास जाके आपको क्यों मोटिवेशन नहीं चाहिए? कोई खातून बताएं। Why do you not need the doctor to sugarcoat anything? पीछे से कोई बताएं, पीछे से जो सोने या गप्पे मारने आए हैं। यार सारी उम्र मैंने भी किया है असल में, 12 यूनिवर्सिटियां भुगताई हैं एज अ स्टूडेंट जी। नहीं खातून से, खातून बताता हूँ, खातून किसी वजह से कहा बेटा, बीमारी ना असल में अम्मी फैला रही है। अबू तो दफ्तर में पैसे बना रहा होता है या दूसरी शादी की तैयारी कर रहा होता है। अम्मियाँ, आप सबको अपनी अपनी शादी में आपने कौन से लहंगा किस कलर का पहनना पता है पहले से? ये उम्रें हैं आपकी शादी के। लड़के को भी नहीं, अब ये नहीं पता वो लड़का पैदा भी हुआ है कि नहीं, लहंगा पैदा हो चुका है। We know what games, अभी I know that you know that I know। तो क्यों हम पर्दा कर रहे हैं एक दूसरे से? सच्ची बात करते हैं ना जी। खातून, डॉक्टर मोटिवेट कर रहा हो तो क्या करते हैं आप? Why? Why do you want to know the reality? क्या नाम बेटा आपका? Really? मेरी बेटी का नाम है हिजाब। हिजाब, this one for you। जी हिजाब, रियलिटी चेक से क्या होता है? वो तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। डॉक्टर से क्यों रियलिटी चेक चाहिए? Yeah, but you're the one who went there. You're not the professional. Okay? Something is wrong here with you, not the doctor. Something is right with the doctor, वो कोई और बहस है। Something is wrong with me so much कि आप मुझे, अगर आपने 1% भी एरर किया तो क्या होगा? हिजाब, डेथ होगी। यस, जान चली जाएगी। समझ रहे हैं? उर्दू में कहते हैं हलाकत हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहे हैं हलाकत, वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। क्या है ये? हलाकत है उस बंदे पे, हलाकत हो जाएगी। नबी सामने शाह फरमाया आखिरत में हर बंदा अपने आप को पीट रहा होगा, सब खड़े, बिलियंस ऑफ पीपल स्टैंडिंग बीटिंग देमसेल्व्स अप। अपने आप को मैंने हलाकत में खुद डाला। हर बंदा एक ही जुमला बोल रहा होगा, मैंने अब क्यों, हर एक को पता होगा कि जिस मर्जी पे ब्लेम डालूं, एंड में यहां पे अपनी हकीकत यहाँ हो गई है। अब मैं ये नहीं कहता या अल्लाह इसकी वजह से, वो उसकी वजह से, अम्मी की वजह से, अब्बू की वजह से। नो, everybody could have fixed it. Everyone was a doctor. So डॉक्टर अगर आपको मोटिवेट कर रहा हो ना, तो आप डॉक्टर बदल लेते हैं। ये वो ऐसा मामला है जहां पे वाकई मोटिवेशन चाहिए आपको। ऑन पेपर सबसे ज्यादा मोटिवेटर डॉक्टर होना चाहिए। ऑन पेपर डिमांड सबसे ज्यादा डॉक्टर के ऊपर है कि तू मोटिवेट कर, इसको कॉन्फिडेंस दे। प्लेसिबो
माइंड ओवर बॉडी, माइंड ओवर बॉडी, बिलीव करेगा तो आ जाएगा। या वी नो दैट। बट मरीज कहता नहीं सर कुछ ऐसे वैसी बात ना बताना कि ये ना हो मामला डेथ का हो और मैं कुछ इस बारे में करना। सो कमिंग बैक, यू गाइज आर द डॉक्टर्स। रात को 1:30-2 बजे थे, मेरी टीम से बात हुई कि मुझे ज़रा वो ब्रोशर तो दिखाओ जो कॉमसैट्स में फ्लोट हुआ इस प्रोग्राम का। देखा है आपने? किसने देखा है? पहले वाला भी देखा है? उस पे क्या लिखा हुआ था? अभी बताता हूँ ना मसला क्या है, फिक्र नहीं करें। ये मसला मरीम नवाज शरीफ का नहीं है, नवाज शरीफ का नहीं है, इमरान खान का नहीं है। ये मसला आपका है। उन्होंने जन्नत में जाना, दोज़ख में, आई डोंट रियली केयर। दे हैव लिव्ड देयर लाइव्स टू द फुलेस्ट। अय्याशियाँ की इन्होंने। आपकी अभी इफेक्टिव लाइफ स्टार्ट होने लगी अगले 2-1 सालों में। आपने अगर वही काम 1% भी किया ना तो उसका 10 टाइम्स डेवस्टेशन आप करेंगे। उनके पास स्कोप ही नहीं था। इंटेलेक्चुअली अजड लोग हैं सारे। मैं गारंटी दे रहा हूं किसी एक भी पार्लियामेंटेरियन से आप सूरतों के नाम भी पूछेंगे ना तो 2 या 3 से नाम भी नहीं ज्यादा आते होंगे, पढ़ना तो दूर की बात है। इतना इन लोगों को कुरान से अपने आप को दूर रखना है, कई ट्रेनिंग हुई हुई है। बगैर तुक्का नहीं लगता, बंदा बाय डिजाइन कुरान से दूर होता है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कुरान के ऊपर कौन मरकूज आपको पता है? हु इज लुकिंग एट द कुरान द मोस्ट? नहीं, इसराइल नहीं, इसराइल नहीं कुरान पढ़ता। यस, रिसर्चर्स। उसके अलावा कोई कुरान पढ़ ही नहीं रहा। हम सबको, जैसे अभी भाई ने किरात की, अभी पहला क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया। मुस्लिम आइडेंटिटी का सेशन है, स्टूडेंट्स आए हैं। कौन सी सूरत पढ़ी थी इन्होंने? सूरह रहमान में। तो आपकी एज पे मुस्लिम आइडेंटिटी का जिक्र है ही नहीं। और आपने आगे से बोला जज़ाकल्लाह। ये पता है 70 साल से बोल रहा है। जब भी कारी खत्म करता है ना अपनी किरात, पूरा पाकिस्तान बोलता है जज़ाकल्लाह। दुनिया में से पाकिस्तान में ऐसे होता है, जज़ाकल्लाह। अगर तूने गलती की है तुझे इसका उतना ही बदला भी मिले, ये मतलब है जज़ाकल्लाह का। जज़ाकल्लाह खैर, कि अल्लाह तुझे इसके सिर्फ खैर में बदला दे। मगर चूंकि नानियों ने जज़ाकल्लाह लगाया था तो नवासियां भी जज़ाकल्लाह। दादा पोता जज़ाकल्लाह। स्कूल में असेंबली में खड़े होकर ऐसे करते थे ना, इसलिए अभी ऐसे करें। समझें, पीछे से वाटरफॉल मेथड है। आप पानी के धारे के अंदर हैं, पीछे से सोर्स कहीं और से आ रही है। बताऊंगा इसका सोल्यूशन, फिक्र नहीं करें। सिर्फ डायग्नोसिस नहीं है, सोल्यूशन भी। मैंने इसलिए कहा था घंटे में सर्जरी हो नहीं सकती। कितना डीप लेवल वायरस हमारे अंदर डाला गया। सो it's not about what you look like, it's about what you act like. If you look like a hijabi or a दाढ़ी वाला मौलवी, I don't buy that anymore. अंदर झांकें कि पीछे से पानी किस जोर से बहता हुआ आ रहा है। This is not gonna cut it. हिजाबी लड़कियां, not enough. मौलवी साहब, not enough. 10 times more responsibility है। Actually, आप पे 11 times. This is not Muslim identity. This is Muslim identity. This is. Sir, प्लीज आज कहीं मत जाइएगा। नहीं, ये लिखा ऐसे मैंने उर्दू में पढ़ा है जी। So, 2 लेवल्स हैं। अभी मैं एपिडर्मल
इंसिजन की है मैंने, अभी अभी मैं एंट्री करता हूँ, फिक्र नहीं करें, तकलीफ होगी। ये वो सर्जरी में मरीज को बेहोश किए बगैर सर्जरी करते हैं ना, तो जाहिर है आप कट लगा रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी तो तकलीफ शुरू हो रही है। अभी मैंने जब पूरी तरीके से एंट्री करनी है ना वो बीमारी बाहर निकालने के लिए, तो चीखें निकलेंगी आपकी, और अगर ना निकली तो मैं सही डॉक्टर नहीं हूँ, समझ रहे हैं। और लिखा हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर, सोचें जरा, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको एक वर्जन दिखाता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर होता तो मैं क्या करता। माशाल्लाह, क्या इस उम्र में आपके पास जो पोटेंशियल है ना, 68% ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों पे जिन्ना साहब ने भी कहा था पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान का यूथ है, अगली मूवमेंट सिर्फ यूथ से आएगी, अपने पोटेंशियल को पहचान जवान। ये फेक आर्टिस्ट ने मरवाया हमें सबने, खुदी को कर बुलंद इतना, उसको खुदा की कसम नहीं पता खुदी का मतलब क्या होता है। आगे शेर सुनाता बैठ के इकबाल के, तू कर सकता है, तू शेर है। क्या नाम है आपका? जलीस। जलीस, जलीस। मुझे ना पाकिस्तान में नाम पूछने माइंड बंद करने पड़ेंगे, नए नाम आ गए मार्केट में। जलीस, नाइस, क्या बात है, जोर है, तालियां, मोटिवेशनल स्पीकर, सॉरी, तालियां। इतनी निचली सतह की बीमारी है ना तालियां, मैं आपको बताऊंगा सारी उम्र अपने ऊपर ताली नहीं बजने देंगे आप, इतनी निचली सतह की बीमारी है। बहरहाल चूंकि बीमारियों की लिस्ट का सेशन नहीं है, सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी का, तो मैं सिर्फ एक बीमारी की बात बताऊंगा आपको। वैसे आप में से किसने सोचा है तालियां क्यों बीमारी है? जरा जस्ट एक IQ चेक कर लूँ सबसे एंड में सर। वो जो चार भाई आपस में मेरी गिफ्तें करें, खैर है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। पहले मैंने आपसे कहा दिस इज समथिंग विच इज गुड एक्टिविटी, और प्रॉक्सी लगी हुई जी। लास्ट मैन सर, लास्ट। नहीं, उसका मतलब क्या है? तालियों के काम करने का क्या मतलब है? तो तालियों के लिए काम करने का मसला क्या है? एडिक्शन होती है। वीडियो देख के आए हो? एडिक्शन नहीं, असली में मसला बताओ, मसला जी। किसने बोला सर? जी बेटा, तो उससे मसला क्या है? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा ने कहा कि हम लोगों की अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं। अगर तालियां बजवा रहे, सही जगह पे पहुंच गए आप, मगर स्टेशन नहीं आया, ट्रेन सही ट्रैक पे, स्टेशन तक पहुंचाए ना इसको। मसला क्या अप्रूवल में? ट्रेन को घुमाना नहीं है, स्टेशन तक लेके जाना है जी। ये बात, क्या नाम है आपका? तो डॉक्टर जैनब, कितने करीब आके जाया हो गए, सारा पंछी सोने का था, पता चला जिंदा है। डॉक्टर जैनब नहीं है आपका नाम, आपका नाम जैनब है। ये भी तालियों वाली बीमारी है ना? सोचे देखा कितनी डीप बीमारी है। तालियों की बीमारी की बात पे तालियां। सोचा कभी गिनीज बुक में नाम होना चाहिए मेरा, मेरे साथ ऐसे हुआ है। डॉक्टर जैनब या जैनब, मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है? जैनब या, मगर आप हर एक को डॉक्टर जैनब क्यों बुलाएंगे? क्योंकि ना, तो बहुत जरूरी नुक्ता यहां पे आ गए, तो क्या पता वायरस यहीं से निकल आए। डॉक्टर जैनब क्यों बुलाना पड़ता है हमें? डॉक्टर जाकिर नायक क्यों बोलना पड़ता है? रिस्पेक्ट है किसकी? लोगों की। लोग डॉक्टर की रिस्पेक्ट करके बात सुनेंगे, है ना? डॉक्टर जैनब आप तब बोलेंगी जब आप अस्पताल में होंगी, वहां पे मतलब है डॉक्टर जैनब का, क्योंकि वहां पे डॉक्टर जैनब और नर्स जैनब में फर्क करना पड़ता है। किसको? मरीज को। माइक पकड़ के स्टेज पे खड़ा हूं, मेरा नाम डॉक्टर साहिल अदीम है,
क्या कर रहा हूं मैं? वही बीमारी है मुझे। ये 10-15 साल बाद बाबाओं को समझ आएगी, तब तक वो रहेंगे ही नहीं। आपको अभी समझ आ जाएगी। मुझे गालियां पड़ी होती हैं कि तुम क्या क्या नई नई तवाहमात घुसा रहे हो, कौन सी साइकोलॉजी की एडिक्शन है तुम्हें। बेसिक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं आपको, आपके अंदर भी ये आवाजें हैं। हाफिज मोहम्मद जुबैर, हाफिज, आईडी कार्ड में हाफिज लिखा हुआ है, लिखवा दिया लोगों ने, अल्लाह की कसम। अलहाज इलियास साहब, लिटरली सिग्नेचर मार कर रहा है बंदा, हाजी अमजद। ये वही बीमारी है बेटा। मुस्लिम आइडेंटिटी तो बहुत बड़ी दूर की बिल्डिंग है, अभी रास्ते में दलदल में फंसे में हम। लोगों के अप्रूवल के लिए आप काम करेंगे तो मसला क्या होगा? डोपामीन सिम्टम है ना, मसला क्या है? कैसे? क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन नाम है आपका, देखा? माहीन लड़कियों का नाम होता है माहीन, ठीक है जी। नहीं मुझे आ रही, अच्छा वीडियो में चाहिए आपको? जी जी मुझे तो आ रही माहीन। सर हम जब दूसरों के अप्रूवल के लिए बात करेंगे तो हक बात कहना छोड़ देंगे, क्योंकि हक बात से क्या होता है? दूसरों को तकलीफ होती है। ये कौन से लोग हैं, अबू जहलों में रहते? रुके रुके, हक बात से तो खुशी होनी चाहिए सबको, नहीं? किसी एक ट्विटर के ऊपर, किसी एक इंस्टा के ऊपर, किसी एक स्नैपचैट पे हक के खिलाफ तो आपने कभी बात नहीं की। हमेशा यही जुमला बोला जाता है, हक बात करेंगे हम। तो लोगों को तो हक बात पसंद है, बताते तो यही हैं। तो लोगों को तकलीफ कैसे होती है? ऑन पेपर तो ऐसे कोई मसला नहीं है, असल में क्या मसला है? आए ना जरा डीपर आए। माहीन सोचें, 30 सेकंड ले लें, कुछ ना बोलें, एक दफा इसका जवाब सोच लें और हाथ खड़ा करें। किसी के पास, लड़कों के पास आए ज़हन में ये सवाल? तो लड़कों से पूछना चाहिए मुझे ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा सोशली एक्सपोज्ड हैं। हम खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। हाँ वो तो ठीक है, कहने में तो लोगों को नहीं बुरा लगेगा ना, मैं नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा तो। अपनी मर्जी की हक बात है, जो हमें पसंद होती है हम उसे हक कहते हैं। लेजर खत्म हो जाता है। देखें ये कॉमन सेंस का सवाल है, इस्लाम का सवाल नहीं है। इस्लाम ऊपर की मंजिल है जी। सर एंड में इसको इधर पॉज कर दें, मुझे थोड़ा सीधा सा जवाब चाहिए था, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, इधर पॉज कर दें। उनके मकसद चैलेंज यार चैलेंज तो होते ना, मगर क्यों क्या पता सारे के वैन ये ऐसा क्या मौका आएगा, बस इसको फ्लिप कर देते ना, खुद ही पता चल जाएगा। एंटीथेसिस, ऐसा कौन सी दुनिया, ऐसा कौन सा शहर, ऐसा कौन सा इलाका, ऐसा कौन सा ख़ानदान होगा जहाँ पे आप हक बात करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको कहेंगे ये हाँ यही चाहिए था हमें। वो कौन सा इलाका है दुनिया में? वो कौन सा ख़ानदान है? वो कौन सा ग्रोह है, जत्था है? नहीं इस वक्त 2023 में यकम जून को कोई ज़हन में आ रहा कोई इलाका ऐसा? तो इसका मतलब या तो आपको गलत हक पता है या लोग गलत हैं सारे। दो ही चीजें हो सकती है ना। IEEE मैथ्स की बेसिक एल्गोरिदम तो यही है ना हमारा, इधर यूर रॉन्ग और देयर रॉन्ग। वरना हक बात तो पसंद होनी चाहिए सबको, मगर हम सबको पता है कि जब भी 10 बंदों में भी हक बात होगी तो 8 बंदे रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया गलत है सर, पूरी दुनिया का हर ग्रोह गलत है। हक डिफरेंट ही तो नहीं, इसी को तो हक कहते हैं। बस ये याद रखिएगा, क्यों हक की रट लगाते हैं मुफक्कर सारे। ये बात सुन लें ताकि आप उसका जवाब मुरतब कर लें, ये बहुत ज़रूरी बात है। दुनिया में हर सोचने वाला बंदा जो कि अपने आप को कुरान या रसूल या इवन नॉन मुस्लिम्स भी, सच्ची बात तो मेरी बात होती है मेरे यहूदियों के साथ बहुत ये मैं स्टूडेंट था, मेरे प्रोफेसर थे यहूदी, मेरे वालिद साहब के कॉलीग थे वहाँ पे अमेरिका में। क्रिश्चियन के साथ तो मेरा पल बढ़ा है अमेरिका में, कनाडा में। सो आई न्यू सेन मैन थिंक्स द सेम वे। क्या हमें जिसको क्रिएशन का अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एक बार से डरता है बस,
अंदर झांकेंगे आपको वो डर नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी उम्र हो गई आपकी। बच्चे को वो डर नहीं होता, हर बड़े को डर होता है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ जो कुछ मर्जी मैं कर लूं, सही गलत कोशिश सब कुछ, और जब मैं कब्र में जाऊं तो कब्र में मुझे एक जुमला सुनने को ना मिले कि तू गलत था। एवरीथिंग कम्स टू दैट पॉइंट। जिनको कब्र का कॉन्सेप्ट नहीं भी है, ज्यादा कॉन्शियस नहीं आखिरत के, वो दुनिया में कहते हैं कि मैं उम्र गुजार लूं और उसके बाद ये ना हो कि मेरी सारी नॉलेज अकारत हो जाए, कोई आके कोई नई थ्योरी प्रूव हो जाए और मेरा सारा टाइम, सारा का सारा वक्त, सारी मेहनत, सारी सोच किसी ऐसी कॉन्सेप्चुलाइजेशन की वजह से जाया हो जाए। Everyone is worried about that. Every thinking sane man or woman is spending his time subconsciously, अल्लाह ने डिजाइन किया हुआ है। हम हर वक्त एक कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज मेरे पास आए और जिसके ऊपर मैंने वक्त लगाना हो या काम करना हो, वो सही, ट्रू, ऑनेस्ट, हक की बात हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, नॉन चैलेंजेबल हो, इररिफ्यूटेबल हो, और मेरा वक्त ना जाया हो जाए उसके ऊपर। अब ये कांस्टेंट फियर है। मैं आपको ज़्यादा एकेडमिक लिंगो नहीं इस्तेमाल की क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं है इतनी, नहीं तो इसके पीछे प्रॉपर पॉस्टुलेट्स लिखे हुए हैं। इस खाली सोच में जो मैंने भी बयान किया, दैट द ड्राइव ऑफ अ मैन is towards the truth whether he wants it or doesn't, likes it or doesn't, needs it or doesn't, because innate body design ही हक के लिए हुई है। चाहे आप कुकिंग करते हैं, चाहे आप नासा के रॉकेट बनाते हैं, चाहे आप मौलवी हैं, चाहे आप मुजाहिद हैं, चाहे आप एथिस्ट हैं, तब भी आप बोल नहीं रहे मगर जा रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ मूव कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप, चूंकि ये इनेट डिस्पोजिशन है। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल लिंगो इस्तेमाल करूंगा तो बात का वजन कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी ग्रामर में वो लिंगो नहीं, इसलिए मैं आपकी ग्रामर में बता रहा हूं कि आपकी अम्मी, आपकी नानी, आपके अब्बू, आपके दादा, आपके जितने भी अहबाब हैं, सब के सब बताते नहीं हैं, मगर हमारी कॉमन लैंग्वेज एक ही है, अनस्पोकन लैंग्वेज है, जो हर इंसान बोल रहा है कि जब तुम मुझसे बात करेगा तो सही और ट्रू बात कर रहा होगा, जो मुझे ट्रूथ की तरफ ही लेके जा रहे हो, चाहे वो छोटी खबर हो, लोकल करंट अफेयर्स की, या फिर बड़े कॉन्सेप्ट्स हों जिसके ऊपर मैंने जिंदा रहना और मरना भी है। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये मुझे भी नहीं किसी ने बताई, मगर हम सबको पता है इस बात का। मैंने कोई नई बात नहीं की आपसे, ये बात बयानिए में नहीं आती, बिकॉज दिस इज अस्यूम्ड कांस्टेंट। और इसीलिए दुनिया में सिर्फ एक गेम खेली जा रही है, और वो क्या? दुनिया में हर इंसान, लड़का लड़की, एक ही गेम खेल रहा होता है बचपन से लेके, कि जो मैं बात करूं वो उसी तरीके से तरसील हो जाए, वही समझ आ रहा है जो मैंने बोली है। जब नहीं समझ आ रही तो कंफ्यूजन होती है और गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं, लड़ाइयाँ, रिश्ते टूट जाते हैं, लड़ाइयाँ, जंगें हो रहती हैं, वर्ल्ड वॉर 1, 2, ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप, मुसलमानों की आपस की जंगें, किस लिए? हक के लिए, हक के लिए, हक की लड़ाई हो रही। सो ऐसे नहीं होगा कि आपने हक की बात की और लोगों को बुरी लगी तो ओ लोग ईवल हैं और आप ठीक हैं, या आप ईवल है वो ठीक है। पीछे से ड्राइव देखेंगे, साइकोलॉजिकल ड्राइव, हमारी बॉडी बनी ही उस ड्राइव के लिए हुई है कि यू कैन नॉट जस्ट से आई वेस्टेड ऑल ऑफ माई लाइफ जस्ट लाइक दिस। इसलिए हमें हर बंदा बोलता है, सर इस हदीस के रेफरेंस बताएं, कुरान का रेफरेंस बताएं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताएं। ये सारे लफ्ज़ आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लॉजिक बताएं, इसका क्या है, इसके पीछे व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस, ताकि आप ट्रूथ्स सीव कर सकें। आपने पता ना सिफ्टिंग क्या होता है, छान सकें उसमें से सारा कुछ कि हाँ ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। आप अपने प्रोफेसर्स को नहीं खाली ऐसे नाप रहे, आप अपने दोस्तों को भी इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेजर कर रहे हैं। और जिस बंदे की बात सही प्रूव होती है उसको अजीब गरीब से पर महसूस हो रहे हैं उसके पीछे, कि देखा मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये जुमला सुना ना आपने, मैंने कहा था ना जी। बेटा मुसलमान औरत सुनाई देगी, मुझे सुनाई देगी। आज मुस्लिम आइडेंटिटी है, मुझे इस जुमले के ऊपर मैं मरकूज किया हुआ मैंने अपने आप को कि हक की बात करो तो लोग पसंद नहीं करते। सोचे जरा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब है सारे के सारे अबू जहल डिक्लेयर कर दिए हमने। आप लोगों को कौन ट्रेन कर रहा है, ये जहर कौन पिला रहा है आपको कि हक की बात करेगा तो कोई पसंद नहीं करेगा?
आपकी उम्र में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, मेरी उम्र में होनी चाहिए थी, और आपसे नहीं होनी चाहिए थी, मेरी उम्र के मेरे कॉलीग से होनी चाहिए थी कि भैया इधर हक की बात पसंद नहीं होगी। ये रूल कब से हो गया कि कहीं पे भी हक की बात पसंद नहीं होगी? इतना नेगेटिव वर्ल्ड व्यू दिया गया आपको। जी बेटा, माइक का फायदा क्या हुआ आपके तक आने का? हक की बात तो माइक पे करनी पड़ेगी ना। या जी जी ठीक है। माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो। मैं ये बात कर रही हूँ, कर रहे हैं मैं तुम बोल रहे हो, ठीक है? मैं जोंग में काम करता था 10 साल, तो हमें फ़ोन पे ऐसी आवाज़ आती थी, और मैं कहता था अपने, अहमद नाम था उनका, कि यार सरमत यार क्या कर रहे हो तुम, इंजीनियर तुम हो, ये क्या है मेरा व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसी आवाज़ आती है ना पाकिस्तान के टेलीफोन पे। जी सर मैं ये बात कर रही हूँ कि आप हक की बात कर रहे हैं, ठीक है? और मैं मुस्लिम फैमिली में बोल रही हूँ। ऐसा मतलब डैड मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एक जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसके लिए आप जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहा हूँ? एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर रहे हो, Absolute ठीक है? truth। वो सारी अपोजिशन फेस करता है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज वन क्रिएटर एंड इज अल्लाह ताला, ठीक है? और वो सारे एविडेंस से गुजारता है अपने लोग के लिए, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। फिर जब वो काम करता है, मैं बहुत मुस्लिम होते हुए भी पूरी जिंदगी में वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी वो काम कर सकती थी। सो इसका मतलब कि मेरे दिल में बात तो उतराई, जो मेरे लिए वो चीज़ हाजिर नहीं है। सो कुछ समझ नहीं है बेटा, सर मैं ये बात कर रही हूँ, मिसाल देके बताएं मुझे, प्रोनाउंस मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं होते। वो कौन है इधर? कन्वर्ट्स होते हैं, कन्वर्ट, समझ लें जॉन नाम का बंदा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है? जी जॉन। अब तक वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि अल्लाह ताला इज अ क्रिएटर, ठीक है? वो कन्वर्ट हो गया। अब उसने फिर इसके बाद ऐसे मतलब काम कर दी, इंस्टीट्यूशन बना दिए, बिल्ड कर दिए, फिर वो उसने एक मिशन ले लिया कि उसने अपनी सारी चीज़ों को स्प्रेड करना है हर जगह, ठीक है? अब वो कुरान की एजुकेशन, ट्रूथ को, उस सारी चीज़ों को नहीं, उस ट्रूथ को आगे लोगों तक पहुंचाना। जी तो लेकिन मैं एक बॉर्न मुस्लिम थी, तो क्या मेरे अंदर वो मतलब कि मारने की उतराई फिर हाथ नहीं है? मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला इज माय क्रिएटर। और क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? महरीन। आप तक नहीं पहुंचा, वरना आपके लिए यही मिशन है जो जॉन का मिशन है, ठीक है? हम सबको अल्लाह ताला ने ये मिशन देके भेजा हुआ है। आप गौर से सुने, ये मिशन हमने IMS के नाम से आप सब तक पहुंचाने का वादा किया है, अपने आप से, आपके अगली नस्लों से भी, क्योंकि ये वादा हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम से लिया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये वादा अल्लाह से लेके हम तक पहुंचा दिया। कब? गौर सुने बेटा महरीन, गौर से सुने। ये जितने भी जॉन एंड समैंथास है ना, ये उस वादे को इनेटली प्रैक्टिस करें, उन्होंने भी नहीं सुना होता कि अल्लाह ने हमारे इनेट डिस्पोजिशन में रखा हुआ है, जिस तक हक पहुंच जाता है उसको एनर्जी मिल जाती है लोगों तक पहुंचाएं। बाहर बारिश भी हो रही है तो सबसे उठ के बच्चा पता है कहता है अम्मी बाहर बारिश हो रही है। क्रिकेट का कोई मैच बंदा जीत जाता है, सब दोस्तों को कहता है पता तुझे कौन जीत गया है, वो आउट हो गया है। खुद खबर सुनाने का क्यों शौक हो रहा था? अंदर से निशानी पहचाने, जब आपको कोई खबर पहुंच जाती है, आपने आगे पहुंचाने की एनर्जी बॉडी खुद जनरेट कर रही होती है। और हक जैसी खबर नबी अस्सलाम ने आखिरी खुतबे पे इरशाद क्या फरमाया? लास्ट खुतबा, ऑफिशियल डिक्लेरेशन क्या थी? हदीस याद है? मैं सुना देता हूँ, फिक्र नहीं करें, टेस्ट लेने नहीं आया हूं आपका। नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबको बावाज पूरी दुनिया को बता दिया, जब सब आ चुके थे, लास्ट खुतबा, कि क्या आप लोग गवाही देते हैं कि मैंने हक तुम तक पहुंचा दिया? पूरी हदीस सुनिएगा गौर से, आपको पता चले मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है, मिशन कैसे बनाना है, आपका काम क्या है। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हक पहुंचा दिया आपने, हम गवाही देते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह आज के दिन इन तक हक पहुंच चुका, जैसा कि तूने मुझे बताया मैंने इन तक पहुंचा दिया। अब आगे से हमें क्या कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब निकल जाओ और हक लोगों तक पहुंचाओ, अब लोगों आगे तक पहुंचाओ, ये तुम्हारा काम है। अब दिस इज योर जॉब, बेसिक मेरिट हो, वरना मुसलमान का कोई काम नहीं है इधर।
खानकाएं चमकाना, अकेले बैठ के अल्लाह अल्लाह करना, ये नहीं है। आप निकलो और जाओ। आगे क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या इरशाद फरमाया? तुम जाओ, लोगों तक पहुंचाओ। अब लोग तो इधर नहीं है, सुने जरा, आपको इसलिए मैं इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें कर रहा हूं। इधर ये उल्टी पट्टी जो पढ़ाई है वो बताता हूं बीमारी क्या डालेगी। ओरिजिनल आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नबी इस्लाम खुद बता रहे। ये हदीस गूगल करें, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं, मैं बताऊंगा मफहूम, मगर मैं चूंकि उसके एसेंस आपको बता रहा हूं ताकि आपकी ग्रामर में बात आ सके। नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि लोगों तक पहुंचाओ कि वो तो यहां पे नहीं है, वो अपनी नॉलेज सेट से दुनिया में यही हक की तलाश में फिर रहा है। उसने साइंस भी सीख ली है, फिजिक्स भी, चाइनीज फिलॉसफी भी, तो स्पेनिश फिलॉसफी भी, ब्राजीलियन फिलॉसफी भी, तो इंडियन फिलॉसफी भी, सब अपने अपने ट्रैक पर चल रहे हैं ना सारे। अब जब तुम उस तक पहुंचाओगे तो उसका जो इल्म होगा ना, वो वाला इल्म, उसके थ्रू जो उसकी फरासत डेवलप हुई होगी, जब उस तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह की कुरान की बात पहुंचेगी, क्योंकि ये डीपेस्ट फलसफा है, तो नबी अलैहि ने शाफ फरमाया कि वो तुम्हारी मेरी इस बात को जब तुम उस तक पहुंचाओगे, तुमसे भी बेहतर समझ लेगा। गौर से सुने, ये क्या हुआ, क्या ये कि वो आप लोगों से बेहतर, नबी इस्लाम हमें उस वक्त के मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुमसे बेहतर समझ लेगा वो कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूं। कोई एक बंदा ये हदीस, आखिरी हदीस खुतबा हुज्जतुल वदा की गूगल करें, वर्ड टू वर्ड अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा मैंने कितने तुम आपकी ग्रामेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको मतलब समझा रहा हूं, ताकि कोई और ना कोई और मतलब बता दे आपको। आगे नबी साहब ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरे बाद आपस में आप एक दूसरे की गर्दनें मारने वाले ना बन जाना कि मुझे हक पहुंचा तो उसको हक पहुंचा। ये कंप्लीशन है। सोचें जरा, ये हो क्या रहा है? ये 3 सेक्शन है इस हदीस के कि लोग अपने अपने इल्म के थ्रू अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हक तक। हर बंदे की नेचुरल इनेट मेक ही यही है। और जब तुम मेरी बात पहुंचाओगे तो वो पजल पूरा हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके पजल की बेस अभी तक सेट नहीं हुई, क्योंकि उसका अल्लाह उसका रसूल नहीं पहुंचा हुआ। तुम्हें मैं बेस दे रहा हूं, तुम्हें ऊपर की बिल्डिंग का 23 साल के अंदर सारा कुछ कुरान पाक एक एक मामले की तमाम तर अहदीस हर इंसान की ये सारी की सारी कंप्लीशन कैसे करती हैं, बाकी के इल्म भी सीखोगे, सारा का सारा तुम्हें मुहम्मा क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल पिलर कुरान था, सेंट्रल पिलर हदीस थी। फ़लसफ़ा असल में सेंट्रलाइज अल्लाह के नबी इस्लाम ने कर दिया था। आपको एक हदीस भी बंदा सुनाए, मैं आपको बताता हूँ। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इस तरीके से आपने समझना है। फिर मैं आऊँगा कि वाकई कंक्लूजन ड्रॉ की जा सकती है। माहीन, क्या नाम था आपका? माहीन की बात से कंक्लूजन ड्रॉ की जा सकती है। यस, अभी करते हैं हम कंक्लूजन ड्रॉ। क्या हदीस है, किसी के पास पहुंची है? मेरे वेबसाइट के फ्रंट पे लिखी हुई है, वही खोल लें जी। रियली स्टूडेंट्स, गूगल नहीं होता खुद। यस, ये जरा माइक पे आए ना, माइक पे आए, मुझे दिखाएं, वही है, एक ही हदीस। या All those who listen to me shall pass on my words to others, and those others and those to others again. वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि पता चले जो कुछ हमें सुन रहे हैं। आप लेवल देखेंगे, ये मिशन रुकना नहीं चाहिए क़यामत तक। जी आप जारी रखें। May the last ones understand my words better than those who listen to me directly. जो बाद में सुनेगा वो ज्यादा समझ लेगा जो किसकी निस्बत, जो मेरे सामने खड़ा है इस वक्त। ये आप लोगों के जहन पे बमिंग नहीं हो रही इधर कि ये कैसी बात हो रही है? सहाबा से भी ज्यादा समझ लेंगे लोग। ये बात किस तरीके, किस एंगल से समझना है वो और से समझें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं जी। Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. ओके, अब इसका जो लंबा वर्जन है ना इसका पूरा, क्योंकि जो आपने खोला वो एक्यूट है। जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना, I was your age. Actually, I was less than your age. You're 24, 25, 23? I was 19. I remember that day. 23 के हैं, 22-21 साल के आप लोग। तो I was about your mental zone में था ना मैं। तो मेरे दिन में भी आया था कि एक मिनट रुकें, उन अरब
जो कि नबी इस्लाम के टाइम थे, उनसे ज़्यादा कैसे कोई पहचान लेगा कि मतलब क्या है? समझे ज़रा कितना बड़ा एक वर्टेक्स क्रिएट हो जाता है दिमाग के अंदर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के तमाम उलूम को ऐसे इनकैप्सुलेट कर लिए थे कि जो जिस रास्ते से गुजर के हक तक आने की कोशिश कर रहा है, उसके वो प्यासा है, तरस रहा है कि उसको ओरिजिनल फलसफा मिल जाए, बाकी सब कंप्लीशन कर लेगा वो। अब मिसाल आपको क्यों दे रहा हूं मैं, अब जब हम कुरान पाक को इस एंगल से देखेंगे तो पता चलेगा फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारी की सारी कुरान पाक ने अंदर कोड की हुई है और छुपाई नहीं हुई। कोड करना छुपाना नहीं होता। ओके, कोड एक इक्वेशन के अंदर जब डाला जाता है तो इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए डाला जाता है। किसी से हक छुपाया नहीं जा रहा। आपने उस कोड को समझने का इल्म हासिल करना है, आपको पूरी की पूरी इक्वेशन समझ आ जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स, कुरान सिर्फ जाहिलों से छुपा हुआ है। जो बंदा इल्म की तरफ आएगा, कुरान पाक सारी इक्वेशंस खोल देगा। इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ अरसे बाद, 10 साल 20 साल बाद, मार्स के बाद का कोई मिशन होगा, अगले सोलर सिस्टम के मिशन होंगे, जिसमें जो भी मखलूक डाल के डाली जाएगी, वो जब खबर देगी कि बाहर क्या क्या मामलात चल रहे हैं, तो उनके पास एक वैलिडेशन मुसलमानों की तरफ से पहले आनी चाहिए थी कि बाहर ये कुछ हो रहा है, मेरे कुरान ने बताया हुआ है। इधर के जब नासा के या किसी के भी साइंटिस्ट पहुंचेंगे तो उनको ये बात स्पेस स्टेशन ने बोलनी चाहिए कि ये तो वो मुसलमान हमें नीचे बता रहे थे। मगर हम क्या बता रहे हैं इस वक्त गोरों को, क्या बता रहे हैं साइंटिस्ट को? हम वो वजह बने हुए हैं, अल्लाह की कसम हम वो वजह है जिसकी वजह से गैर मुस्लिम कुरान नहीं खोल रहा। वो पता क्या कहते हैं, और सही कहते हैं ना, कि 2 बिलियन नाअहल, 2 बिलियन फ्रॉड, 2 बिलियन लोग, एक ही तरह की हरकतें करने वाली मखलूक, अगर एक ही चीज कॉमन कह रहे हैं कि हम एक किताब हमारी कॉमन है, तो फिर किताब में मसला है ना। स्टैट्स तो सही रन कर रहे हैं ना वो गैर मुस्लिम की तरफ से भी तो सोचे ना, इतने क्यों बायस्ड हो गए हम? एक गैर मुस्लिम तो यही कहेगा यार 2 बिलियन की सैंपल, एक किताब कॉमन है, सब के सब एक जितने फ्रॉड हो, एक जितने चीट हो, एक जितने लो क्लास हो, जब मौका मिलता है कोई ना कोई बंदा मार देते हो, लड़की रेप कर देते हो, तुम सब अपनी औरतें नहीं महफूज होती। तुम अगर तुम्हारी किताब एक कॉमन है तो फिर किताब में मसला तुम्हारी। दैट्स द प्रॉब्लम ओनली यू कैन सॉल्व। और खुदा की कसम माहिन ये बात करनी पड़ेगी कि हाँ ये 2 बिलियन वाकई गलत हैं और वो कुरान वाकई ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि मोस्ट रिपल्सिव, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एडहेरेंस टू वन मोस्ट कॉम्पिटेंट फिलॉसफी आ जाए। एक मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट ऑथेंटिक फिलॉसफी के मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एडहेरेंट्स हों। एडहेरेंट मतलब उसको फॉलो करने वाला, उसको प्रीच करने वाला। कभी हज़रत आदम के पहले बेटे से लेकर आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। ऐसी ऐसी कल्ट्स बनी हैं 2 नंबर फिलॉसफीज की, मानते थे, पूरा काम करते थे, उनके काम करने की वजह से फिलॉसफी आश्कारा होगी। जैसे वो के मिसाल देता हूँ, ओवर 50 ओवर है, नेशन ऑफ इस्लाम एलाजा मोहम्मद की, उनकी प्रैक्टिस करने की वजह से लोग पीछे हो गए कि वो बस यार इतने परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, फिलॉसफी में यही लिखा हुआ है और फिलॉसफी 2 नंबर है इसीलिए। और हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कुरान के अलावा सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और नाम कुरान का जप रहे हैं और लोग कुरान से दूर हो रहे हैं। नो वन हैज द टाइम नोर द एनर्जी टू सर्जिकली रिमूव कुरान फ्रॉम द मुस्लिम। जैसे हो कुरान तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बाकी के सारे लोग गलत हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा ना। हर जॉन और समैंथा असल में, क्या नाम था हिजाब, महरीन, हर जॉन और समैंथा असल में मेरे और आपकी वजह से, मेरे भाई, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे ताया, मेरे चाचा की वजह से कहते हैं भाई कुरान ही 2 नंबर है तुम्हारा, वरना इतने सारे 2 नंबर इकट्ठे नहीं हो सकते। और हम पता है करें, नहीं हम गलत हैं, हम गलत हैं, कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह जब पढ़ता है कहता है हाँ कुरान में तो मसला नहीं लग रहा। मगर ये बात कुछ समझ नहीं आती, 2 अरब डिफेक्टर्स कैसे पैदा हो सकते हैं?
इसलिए हमें सिर्फ 2 काम करने बेटा, सिर्फ 2। आता हूं बेटा, सवाल आपका लेता हूं। 2 काम हमने करने। एक, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स अपने मुसलमानों के अंदर प्रोड्यूस करना जरूरी हो गया, और गैर मुस्लिमों को दावत देना छोड़ें। इस वक्त वो खुद ही आएंगे। एक दफा हमें प्रैक्टिशनर्स चाहिए अपनी फिलॉसफी के। वही अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर दें कि भैया तू है वो रिपल्सिव वायरस जिसकी वजह से कोई और इस्लाम में नहीं आएगा। मेरे नबी ने कहा था कि लोग मेरा मैसेज सुनेंगे और तुमसे ही बेहतर समझ जाएंगे। किसने पहुंचाया वो वाला मैसेज? मैं अपनी अम्मी का मैसेज पहुंचा रहा हूं, अपने मौलवी साहब का पहुंचा रहा हूं, अपने ताया अबू का पहुंचा रहा हूं, अपने अबू का पहुंचा रहा हूं, या अपना ही कोई मन घड़त से मैसेज पहुंचा रहा हूं। और जब मौका आता फॉल बैक का, नहीं मैं तो मुसलमान हूं, मैं मुस्लिम, और कुरान पाक इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से कहानी शुरू करता हूं और सूरह नास में खत्म करता हूं। सोचे तो सही, किसी और आइडेंटिटी के साथ ऐसे, किसी और किताब के साथ ऐसे हुआ नहीं। ये है जो साजिश जिसने भी खेली है, वो इब्लीस खुद था या मेरे बुजुर्गान थे, जिसने भी खेली है वो खेली तो ज़बरदस्त है कि इतने बड़े सैंपल को घुमाओ उल्टे चक्के में कि जो सेंटर में किताब है वो डिफेक्टो करार दे दी जाए। इट्स अमेजिंग। ज़ाहिर इंसानी सतह पर तो नहीं हो सकता है। सो या बेटा, हक की बात करेंगे तो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सुलेमान भी आपके पर बंदे भेज देगा, बंदा मार दो। हक की बात की। खाली पाकिस्तान में नहीं रेप और कत्ल हो रही लड़कियां इस वक्त। पुलिस वाले जेलों में डाल के लड़कियों को ओपन चैलेंज दे रहे हैं पाकिस्तान में कि आप तू देखते ऐसा करता क्यों? पुलिस वाला कह रहा है, देखा आपने? और बाकी की कौम क्या कर रही है? बाकी की कौम क्या करिए जी? क्यों? आप आए जरा डीपर आ रहे हम। कोई बात ये बंदा, कोई बंदा बोलेगा कैमरे पे तो किस बात से नहीं बोल रहा? क्योंकि उसकी अपनी बेटियां हैं। और नहीं बेटा, उसकी अथॉरिटी का क्या करना? मेरी बेटियों को बचा रहा हूं मैं, ये बहाना रखा हुआ है कि मेरी बेटियां भी यही पुलिस वाले लेके चले जाएंगे। सो तालियां किसी और बीमारी की वजह से और हक बात ना करना किसी और बीमारी की वजह से। उल्टी दोनों साइड और ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। दिस इज अ प्रॉब्लम ओनली यू गाइस कैन सॉल्व, एंड ओनली वन स्टेप दैट यू बेटर टेक कि अकेले ना खेलना। इस्लाम अकेले नहीं खेल सकते आप। अगर आप सबको कनेक्ट नहीं कर रहे तो पुलिस वाला छोड़े, मोहल्ले वाला नहीं छोड़ेगा आपकी बेटी को। अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर आप देखिए आपकी पावर क्या है। मसला यह है कि इकट्ठे और हक एक जैसे करना। जी हाँ, वो इसलिए कह रहा था पिछले 40 वालों से कहानी खत्म। उन्होंने हक पे इकट्ठा नहीं होना, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। अब आप लोग अगर हक पे इकट्ठे हो सकते हैं तो 2 स्टेप है, एक हक और एक इकट्ठा। 2 ही स्टेप है ना। हक क्या है और इकट्ठा कैसे होना है, ये साइंस सीखनी है आपने। दिस इज व्हाट द हदीस इज सेइंग कि भाई पहले तो हक आगे पहुंचाओ ताकि ग्रुप बने, अपने तक ना रख लेना ये बात। नाउ दैट्स वेयर यू गाइज आर मिसिंग आउट ऑन 2 की स्किल्स। और वो की स्किल्स नबी इस्लाम ने इस हदीस में बताई कि भाई ये 2 स्किल्स चाहिए। एक आपकी एलोक्वेंस चाहिए। ऑन एलोक्वेंस का मतलब पता है? आर्टिकुलेशन ऑफ द ट्रूथ। अगर आप ट्रूथ को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते तो आप हैं वो कैंसर। ट्रूथ पता भी है मगर बता ही नहीं सकते। क्या करना मैंने? कैंसर क्या होता है आप बताइए जरा। कोई कैंसर का सेल क्या होता है असल में? बायोलॉजी कैंसर किसे कहती है जी? एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में, ट्यूमर कौन बोल रहा है? फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो स्प्रेड हो जाती है। हाथ खड़ा करें, कौन बोल रहा है? अच्छा आपके पास ये जी। जो कैंसर होता है बेसिकली एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है जिसके थ्रू वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। कैंसर कैसे फैलता है छोड़ें, होता क्या है? ट्यूमर आपकी कंट्रोल सेल डिवीजन होती है, फिर म्यूटेशन हो जाती है आपकी जो नॉर्मल सेल्स। इस वक्त जो माइक्रोफोन है ना वो इस वक्त कैंसर बना हुआ है इस वक्त कमरे का। बाकियों को तो बात करने दें जी। जी जी, वो होते हमारे ही सेल हैं बिल्कुल। आधा जवाब दुरुस्त है, बाकी का आधा पूरा चाहिए। आजकल ना छोड़ें,
कैंसर क्या होता है? आजकल भी होता था, पहले भी। ओके ठीक, आधा जवाब। डॉक्टर कौन था यहाँ पे? डॉक्टर जैनब जी। डॉक्टर असली डॉक्टर नहीं है, नाम तो डॉक्टर जैनब लगा है। असल में जो डॉक्टर होता है ना, असल में वो पीएचडी को डॉक्टर, असल में पीएचडी होता है। ये जो मेडिकल डॉक्टर है ना, इन्होंने उधर से लिया, वैसे पता होना चाहिए आपको। हक बात ये है, मगर हमें पता है डॉक्टर का मतलब, अब ये नहीं लिया जाता। सो अब जब आप बोलेंगे ना डॉक्टर जैनब, तो लोग आपको नब्ज दिखाएंगे, मैम प्लीज अब आएगी, अल्लाह ने भेजा डॉक्टर मेरे पास, समझ रहे हैं? सो क्या नाम है आपका? आबिदा ने आदि बात दुरुस्त की और वहीं तक ही रखते हैं। कैंसर कौन होता है? कैंसर अपना ही सेल होता है, ठीक है। आपको बताता हूँ, ये मेरा फलसफा, मेरी कोई दरियाफ्त नहीं है कि ऐसे देखना है सोच को। ये एक यहूदी की दरियाफ्त है, जिसकी वजह से मैं जब पढ़ा था ना उसको, साइन लैंग्वेज, ओह अच्छा, मैं वाकई समझ रहा था कि ये लेवल आ गया आपके एम्पैथी का, कि एक दो बंदों को ट्रांसलेशन मिल रही है। थियोडोर हर्ट्ज़ल, नाम सुना है? यहूदियों का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसराइल का, सॉरी हाँ असल में भी इसराइल किसने बनवाया है? सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, उनका अल्लामा इकबाल। ओके, जो इसराइल का डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी। हर्ट्ज़ल, या थियोडोर हर्ट्ज़ल, या थियोडोर हर्ट्ज़ल ने ये लफ्ज़ आबिदा इस्तेमाल रखा कि बात सुनो, अब गौर से सुने क्या कहता है वो। कहता पूरी दुनिया को बता रहे, यूरोपियन, पोलिश, पिटावा मतलब यहूदी पिट रहे हैं उस वक्त, ठीक है, हर बंदा मार रहा है यहूदियों को। और इंग्लैंड उसको थोड़ा सा, वो इंग्लिश चैनल से उसको बहुत सपोर्ट आ रही थी, पर ही सेड नहीं भाई, ये दिला से बस, अब दिला से बस। हमें जब भी किसी एक एक्सटर्नल फिलॉसफी ने अडॉप्ट कर लिया, लफ्ज़ इसने बोला अडॉप्ट कर भी लिया, तो ये हमारा इनेविटेबल फ्यूचर है कि हम चूंकि उनकी फिलॉसफी से एडहेयर नहीं करते, हमारी तो अपनी एब्सोल्यूट फिलॉसफी है, हम तो जान भी दे देंगे अपनी फिलॉसफी के लिए, तो हम हर एक फिलॉसफी, हम तो हक बात जो समझते हैं उसके अलावा किसी को हक नहीं मानते, तो हमें कोई अडॉप्ट कर भी लेता है तो हम उसी के लिए कैंसर बन जाते हैं, और वो खुद फिर मजबूरन हमें मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बॉडी क्या करती है? बॉडी अपने कैंसर सेल्स को क्या करती है? मारती है खुद। इम्यून सिस्टम बना इसलिए हुआ है। उसने एग्जैक्ट ये टर्मिनोलॉजी बोली है कि जब हमें पता है कि हमारी एब्सोल्यूट ट्रूथ की डेफिनेशन कुछ और है, तो हमें जो भी अडॉप्ट करेगा, जो भी होस्ट होगा, वो होस्ट के अपने बच्चे हमें मार देंगे, क्योंकि हम एलियन सेल्स हैं। हमारी फिलॉसफी कुछ और है, हम एलियन टू दैट फिलॉसफी है जिसने हमें अडॉप्ट किया। कॉमन सेंस बगैर कुरान के ये बात कैसे कर रहे हो? गौर से समझें, आपकी एज में ये बात आपको बताने के लिए निकला हूं, वरना मैं बच्चों वाले लेक्चर देता रहा यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि आईक्यू दिखा ही नहीं रहे थे, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मैंने अल्लाह पर छोड़ा, अब मैंने वो बात करनी है, आपका आईक्यू बढ़ाना ही है, चाहे हथौड़े से बनाना पड़े। उसने क्या कहा कि भाई एलियन सेल है, मरवाए, होश खुद मार देगा, और वाकई यही हुआ उनके साथ। जिस बंदे ने पनाह दी उन्होंने उनकी पिटाई की। एक वक्त तो ऐसा था, इजाबेला ने स्पेन से उनको निकालते हुए कहा इनके कपड़े उतारो भाई, कपड़े तो यहूदी नहीं है ना। कश्तियों में भरे यहूदी कपड़े उतार के पानी में सारे के सारे यहूदी अरसाल कर दिए कि निकालो इस बीमारी को। गौर समझे उनके साथ क्या हो रहा है। अब हम सबको पता है कि उसने कोई नई बात नहीं की थी, ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं? हम भी वही काम करते हैं। उसने कहा ये नहीं होने देंगे हम। उसने जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट ली, वो बताऊंगा, आपके भी वही दो काम है जो उसने कहा था यहूदियों को करो। हर इंसान को यही दो सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। हम जज्बाती होकर कोई नॉन सेंसिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इत्तेफा कर लेते हैं, इसलिए मुसलमानों का यह हाल हो रहा है। मगर मुसलमानों को बीमारी क्या लगी हुई है? अब ज़रा आज है बीमारी नज़र आनी शुरू हो गई है। वो क्या कि हमें पता होता है कि हमारी जो अब एब्सोल्यूट फिलॉसफी है कुरान और हदीस की, नबी अलैहिस्सलाम की, सहाबा की लाइफस्टाइल चीखे मार के बता रही है कि हक़ क्या है। हम असल में यहाँ पे किसी को भी बताएंगे तो या तो बचपन में पेंडू लगेंगे, बचपन में इसलिए नहीं बताते कि वो यार जरा पेंडू टाइप लोग हैं। असैसिनेट किया गया उस कॉन्सेप्ट को कि लो क्लास बंदा ही ये वाली बात, हाई क्लास बंदा इंग्लिश, साइंस की और मैथ्स की बात करेगा। इसलिए
देसी ज़्यादातर हक की बात नहीं, अगर पहुंच गया उस तक हक तो उसकी बात बता रहा हूं, अगर नहीं पहुंचा वो तो कहानी खत्म। और वो क्या करता है, हक छुपाता है। फिर छुपाता किससे? अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हक बताते हुए 2 दफ़ा इशारे किनाइयों से बात करता है कि यार यहाँ पे बेसिकली तो गलती है, चलो अल्लाह नीयतों के हाल जानता है, दिल का तो तू अच्छा ही लगता है। जैसे इमरान खान साहब से मौलवी साहब मिलते तो खान साहब मदीना स्टेट आपने बोल तो दिया था, मगर चलें ये भी बहुत बड़ा कदम है, ये भी बहुत बड़ा कदम है। खाली बोला है भाई कि कोई कदम तो नहीं है, कदम तो उठवाएं। खुद मुसलमान इतना खसीस और शर्मिंदा है ना अपनी आइडेंटिटी से। ये थियोडोर हर्टल ने कहा था कि हम शर्मिंदा नहीं हैं, हमें पता है हक ये है, इसलिए इसराइल में कुरान नहीं पढ़ा जाता। वो कहते हैं भाई हमें जरूरत ही नहीं कुरान की, हम पे अल्लाह की किताब खुद नाजिल हुई हुई है, हम क्यों किसी और किताब को पढ़ें। और खुद बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ठीक है, मुझे भी बोला उन्होंने, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे खुद यहूदी स्कॉलर खुद बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे ठीक हैं, तुम एक भी ऐसी बात नहीं मानते ना किताब में लिखी है, ना ऐसा काम तुम पे हलाल है जो हम पे हलाल नहीं था, और ना ही तुम पे वो हराम है जो हम पे हराम नहीं था। सब कुछ तुम्हारा काला हमारा काला, तुम्हारा सफेद हमारा सफेद, बिल्कुल ठीक है। मगर हमारी किताब में कहा हुआ है कि इसके बाद अब किसी और हक की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों करें? समझ रहे हैं? जिस किताब को वो मानते हैं पूरी तरीके से मानते हैं, वो सूरह बनी इसराइल वाले यहूदी हैं अभी तक। हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान नहीं हैं। बनी इसराइल यहूदियों की, उस वक्त हम सूरह बनी इसराइल वाले ही मुसलमान थे जब सूरह बनी इसराइल आ रही थी, और यहूदी वो वाली सुपीरियर साइकोलॉजी में आ नहीं सकता था मुसलमान के सामने। अब यहूदी हमारे सामने खड़ा होता है और हम इन्फीरियर साइकोलॉजी में होते हैं और वो सुपीरियर साइकोलॉजी में होता है। वो अपने ट्रूथ को ट्रूथ मान रहा है और हम अपने ट्रूथ को छुपा रहे। ये है हमारा प्रॉब्लम। ये इसलिए कह रहा था अम्मी कॉन्फिडेंस देती है बेटा, अब्बू देते हैं उड़ना कैसे। यहूदी के बाप को कौन सी साइंस आती है? कोई पढ़ा लगा बच्चा पैदा होता है यहूदियों का, और छोड़े यहूदी को, इवन के का बच्चा भी कॉन्फिडेंट होता है, 2 नंबर फिलॉसफी से, मगर मानता है। मैं और आप इस्लाम से शर्मिंदा हैं, ये सबसे पहले एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बीमारी निकालो, क्या बीमारी? मैं अपनी फिलॉसफी से शर्मिंदा हूं सर। जब डॉक्टर बीमारी देखेगा तो निकालेगा ना, हम बताते ही नहीं है। दर्द सर में हो रहा है, सर पेट, उसने पेट खोल के 10 दफा देख लिया है। अब पेट के ऊपर कट लगने की बीमारी लग गई है, इन्फेक्शन हो गए हैं, इतनी सर्जरी हो चुकी है पेट की, सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हर दफा ही आता कोई तो मसला है, बताता नहीं हूं सर मसला असल में मेरा दिमाग खराब है। 35 सर्जरियां कर चुके हैं, हर मसलक अपनी सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है। अहले हदीस अपनी, अहले बरेलवी अपनी, देवबंदी अपनी, शिया अपनी, सुन्नी अपनी, हर मसलक सर्जरियां कर रहा है। मसला क्या है इनके साथ? हम बताएंगे हल क्या है। वो आईसिस वाले इतना, हाँ खिलाफत आ गई, दुनिया में हर मुसलमान मार दिया। इसराइल अभी तक पर फैलार के सामने बैठे, एक बम नहीं, इससे बेहतर तो सदाम हुसैन था। हर रोज जमेरात की सुबह स्कर्ट मिसाइल लॉन्च करो तल अवीव पे। 2 नंबरी टेक्निक थी, मगर एटलीस्ट कर तो किसी असली दुश्मन पे हमला रहा था ना। एवरीवन कम्स इन विद अ न्यू ऑर्गन के, ये वाला ऑर्गन है, ये वाला ऑर्गन है, ये कोई नहीं मान रहा सर, ये वाला ऑर्गन है। यहां से मुसलमान होता है कि पूरी बिलीफ ले आता है कि भाई यही है, बस प्रूव कर दो कि ये वर्जन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कोई और वर्जन है तो मैं मान लूंगा, मगर ये ना कहो कि नबी अलैहि सलाम के अलावा भी कोई वर्जन है। ये कह दो कि हदीस का मतलब कुछ और है जो आपने समझा, ये ना कहो कि हदीस के अलावा भी कोई हक है। ये जुर्रत नहीं आ रही मुसलमानों में। That's why I started this session with असली ब्रोशर क्यों नहीं छाप सके कॉम सेट्स में? हाँ, सोचें दूर कहां जाए? तेल अवीव? रियली ना, कॉम सेट्स दूर नहीं जाएंगे, अपने अंदर झांकें बेटा। सोचें जरा, कोई लड़की बताए असली ब्रोशर क्यों नहीं छाप सका इस प्रोग्राम का? पाकिस्तान इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद नाम है ना, मैं रावलपिंडी में नहीं हूं, इस्लामाबाद में हूं।
मियाँ वाली में नहीं, मायामी में नहीं हूँ, मनीला में नहीं हूँ, इस्लामाबाद में मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं छाप सकते, अप्रूवल नहीं मिलेगा सिर्फ। आपके साथ नहीं हो रहा खाली है, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे हो रहा है मेरे साथ। LSE में मैं गया, वीडियो पे देखना, योगा की तस्वीरें लगानी पड़ जाएंगी उनको, जो टाइटल उन्होंने लगाया था ना, जैसे मैं योगा सिखाने आ रहा हूं। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा कितनी उम्र है बेटा? सर I'm 21। मैंने कहा बेटा जब तेरा दिमाग सोच रहा था इस ब्रोशर का तो डर किस बात का था? Why were you reinterpreting मुस्लिम आइडेंटिटी? ब्रोशर ही सही, मुहावरा मैंने ब्रोशर का इस्तेमाल किया। मुस्लिम आइडेंटिटी क्यों रीइंटरप्रेट कर रहा है? सर यहाँ पे नहीं चलेगा सर, यहाँ पे अप्रूवल नहीं आता। हाँ, मैंने किसी एक लेक्चर में उसामा बिन लादेन बोला आज तक? एमन अल जवारी सोचे आज तक बोला? अबू बकर अल बगदादी को फॉलो करो। पहली तो भाई मैंने इग्नोर किया था, दूसरी बार भी इग्नोर करूंगा। जो सारा बात हमारा जो निज़ाम है, निज़ाम की जंग है, तो क्या हम निज़ाम की तरफ जाते क्यों नहीं? पूरी कौम नहीं जाती, निज़ाम किसी एक निज़ाम की तरफ जाके बहुत इसराइल एक निज़ाम को डालना है, हम निज़ाम की तरफ आते ही नहीं। किसने कहा है हम निज़ाम की तरफ नहीं आते? हम निज़ाम में 100%। हमारी पुलिस एक निज़ाम है, प्रोसेस है। हमारी पुलिस जब पाकिस्तानी लड़कियों को रेप करती है निज़ाम के अंदर ही करती है, हम निज़ाम में ही हैं। हम नवाज शरीफों इमरान खान को वोट डालते हैं तो वोट के ऊपर मैंने तो नहीं घर से प्रिंट करके लेके जाता, घर के प्रिंटर से गवर्नमेंट ने प्रिंट किया होता है कि इन मखलूक़ात में से कोई एक स्पीशी चुन लो। निज़ाम है ना, अब मैं तो नहीं लेके जाता, निज़ाम के थ्रू आ रहा ना सारा। ये गलती नहीं करनी आपने कि बातों में आ जाना। हाँ, मैं और आप आए थे बातों में, निज़ाम की जंग हो रही, कोई निज़ाम की जंग नहीं हो रही थी। निज़ाम की जंग ऐसे होती है, करके दिखाया यहूदियों ने। मैंने कौन सा आपको कोई किताबी बातें की हैं? हमारे सामने उन्होंने करके दिखाया। शर्म तो मुझे इस बात पे आ रही है कि मुसलमानों में से एक एग्जाम्पल नहीं मुझे मिल रही इस वक्त के दौर की, मुझे यहूदी एग्जाम्पल देनी पड़ी आपको। इससे निचला मकाम आ सकता है हम पे? थियोडोर हर्टसल की मिसालें दूंगा मैं आके इस्लामाबाद में, और अपील कर रहा हूं आपसे कि आपके अंदर छुपी हुई आपकी आइडेंटिटी, कोई कमी है कुरान पाक में? आपको तो पता भी, इसराइल का सबको पता है, तो रायत का पता है? नहीं, तो रायत का पता है? रियली किसी को तो रायत का पता है? इधर तो रायत है, कोई सी एक किताब का नाम बताएं। ओल्ड टेस्टमेंट, तो रायत की 5 किताबें हैं, ठीक है, टोटल 5। बाकी की किताबें जो वो डालते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, वो तौरात की नहीं है, वो खैतोईम है और नवीम है। खैतोईम में लेटर्स हैं, जिसमें ज़बूर भी डाल दी उन्होंने, और नवीम में नबियों की कहानी है, ठीक है। टोटल 5 किताबें जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। हम भी ये मानते हैं, वो भी यही मानते हैं, फिक्र नहीं करें। वो ये नहीं कहते ओए मुसलमानों ने 5 किताबों तक कर दी, नहीं, उनको पता है। तोरा इज़ 5 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस, लेविटिकस टू नंबर्स, एक्सोडस, ओके। सो जी नहीं है ना, बताता हूँ, है। आप कहाँ हैं? किधर है ईरान? खमीनी का कौन है? खमीनी वाला या थियोडोर हर्टसल का इसराइल अभी तक है, खमीनी उससे पहले शुरू हुआ था। 48 में थियोडोर हर्टसल का इसराइल आया, 79 में खमीनी साहब। किधर हैं? इसराइल शुरू से शुरू हुआ, चलता रहा, और खमीनी बीच में आया, और ईरान वापस दोबारा से उधर। मुसलमान शर्मिंदा है ना, मैं बता रहा हूं आपको जी। मैं एक स्कॉलर, देखिएगा वीडियो में पड़ेगा, स्कॉलर मेरे साथ बैठे हुए, पाकिस्तान के टॉप स्कॉलर में से एक है, अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स। और बात करते करते बात खमीनी और हसन नसरुल्लाह की आ गई। ही एकदम माइक उतारा, नहीं 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 सर, ईरान की हिमायत में मैं वीडियो पे नहीं हो सकता।
ईरान ईरान क्या होता है? मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा ईरान का झंडा लगाओ? मैंने तुम्हें केस स्टडीज दी हैं। और हसन नसरुल्लाह तो उर्दन क्या है? ईरान कहाँ से आया? ये स्कॉलर उठ के वीडियो पे अगर आ गया कि मैंने भी कोई प्रो हसन नसरुल्लाह बात कर दी है तो मेरे मसलक से मेरी सनद कैंसिल हो जाएगी।